दर्पण की विशेषताएं। उत्तल दर्पण की विशेषताएं। चलिए चलते, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश इंग्लिश में हो गया लाइट, LIGHT लाइट। लेक्चर मेरा है LECTURE। लेक्चर मेरा है 19 यानी 19। VVI क्वेश्चन है मेरा, VVI क्वेश्चन है मेरा उत्तल दर्पण की विशेषताएं। उत्तल दर्पण की विशेषताएं। उत्तल दर्पण की विशेषताएं क्या है? उत्तल दर्पण का विशेषताएं हैं, उत्तल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उत्तल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आइए चलते हैं हम पहला नंबर पे। पहला नंबर है मेरा उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है मेरा उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। तीसरा है मेरा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा छोटा होता है। छोटा
होता है। चौथा है मेरा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। चौथा है मेरा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरा स्टार मार के, अवतल दर्पण की विशेषताएं। अवतल दर्पण की विशेषताएं। अवतल दर्पण की विशेषताएं। अवतल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है मेरा, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक एंड काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में लिखते हम, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक, अवतल दर्पण में किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक एंड काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है मेरा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बराबर और बड़ा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोट,
वस्तु से छोट, बराबर और बड़ा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर है जो लास्ट है मेरा, तीसरा नंबर है मेरा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा एंड सीधा दोनों होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा एंड सीधा दोनों होता है। उल्टा एंड सीधा दोनों होता है। उल्टा एंड सीधा दोनों होता है। आइए एक बार फिर हम चलते हैं। आज मेरा है टॉपिक उत्तल दर्पण की विशेषताएं। उत्तल दर्पण में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है मेरा, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है मेरा, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा है मेरा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। चौथा है मेरा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। अब है मेरा सेकेंड क्वेश्चन, अवतल दर्पण की विशेषताएं। अवतल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है मेरा, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक एंड काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक एंड काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है मेरा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोट, बराबर और बड़ा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तीनों, छोट, बराबर और बड़ा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तीसरा है मेरा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा एंड सीधा दोनों होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा एंड सीधा दोनों होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में बात करेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग और समतल दर्पण का उपयोग। धन्यवाद।